हेलो बच्चों, मैं हूं शशिकांत सर और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अचीवमेंट इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में मैं आपको नरेशन के बारे में बताने जा रहा हूं कि नरेशन क्या है, व्हाट इज़ नरेशन, कितने प्रकार के होते हैं नरेशन, कितने भेद है उसका, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, इस सारे के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें, आपको पूरा जो नरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नरेशन क्या है। तो नरेशन को बाबू हम लोग सब हिंदी में कथन कहते हैं। नरेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कथन। मैं बात कह रहा हूँ, आप बात कहते हो, किसी से कहते हो कुछ भी, वो सब क्या है? कथन है। जैसे कोई बात कर रहा है किसी से, किसी के बारे में कर रहा है, किसी विषय पर कर रहा है, वो भी एक क्या है? कथन है, जो कह रहा है। अब इसका जो सिनोनिम्स है, जिसको हम लोग कहते हैं समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। नरेशन का जो सिनोनिम्स है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, उसे हम स्पीच भी कहते हैं। नरेशन को हम दूसरे शब्दों में स्पीच कहते हैं, स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ये अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसको सिनोनिम्स कहते हैं, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब जो नरेशन शब्द जो है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, याद रखना। नरेशन शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, और नरेशन जो है नाउन है, याद रखना। इसको हम कथन कहते हैं। नरेशन शब्द जो है वर्ड, ये नाउन है, याद रखना। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द जो है नरेट, जिसका अर्थ होता है कहना, ये वर्ब है, याद रखना। ये क्या है? वर्ब है, नरेट। और उसके बाद इसमें प्लस क्या हो गया? जुड़ गया है आईओएन, से संबंधित। आईओएन का अर्थ यहां पर क्या हो गया? से संबंधित। क्योंकि आईओएन क्या है यहां पर? याद रखना, आईओएन जो जुड़ा हुआ है, ये आपका सफिक्स है। ये क्या है? सफिक्स है। वर्ब में क्या जुड़ा हुआ है? आईओएन। और यही जो नरेट और आईओएन जो जुड़कर क्या बन गया है? नरेशन बन गया है। नरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं कथन, कहने से संबंधित। जो कहने से संबंधित हो उसको हम लोग कथन कहते हैं। याद रखना, नरेशन को हम हिंदी में कहते हैं कथन। इसका समानार्थी शब्द स्पीच है, स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन है। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है नरेट और दूसरा है आईओएन। ये नरेशन क्या है? नाउन है। ये नरेट क्या है? वर्ब है। और उसमें आईओएन क्या जुड़ा हुआ है? सफिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब जानेंगे इसका डेफिनेशन, परिभाषा, कि नरेशन क्या है। तो नरेशन किसी भी बात को, है ना, वक्ता के कथन को किसी दूसरे के सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहने के तरीका को ही कथन कहते हैं। वक्ता के बात को किसी दूसरे के सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो कहने का तरीका होता है, उसी को हम कथन कहते हैं। अगर मैं राम के बारे में आपसे बात कर रहा हूं कि राम जो थे अयोध्या के राजा थे, वो मर्यादा थे, है ना, मर्यादा में रहते थे, उन्होंने रावण का वध किया, तो मैं क्या कर रहा हूं? एक कथन कह रहा हूं। और तरीका क्या है मेरा? प्रत्यक्ष रूप से कह रहा हूं या अप्रत्यक्ष रूप से? मतलब अपने शब्दों में कह रहा हूं तो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया, और उन्हीं के शब्दों में जो उन्होंने कहा वैसा कह देंगे तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि नरेशन इज ए, इंग्लिश परिभाषा जानेंगे हम लोग। नरेशन इज ए वे ऑफ टेलिंग एन अकाउंट ऑफ अ स्पीच ऑफ द स्पीकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिफोर अदर्स। क्या है परिभाषा बाबू इंग्लिश में? नरेशन इज ए वे ऑफ टेलिंग एन अकाउंट ऑफ अ स्पीच ऑफ द स्पीकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिफोर अदर्स। कथन क्या है? वक्ता के बात को किसी दूसरे के सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहने के तरीका को ही हम लोग कथन कहते हैं। वक्ता के शब्द को, वक्ता के बात को किसी दूसरे के सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो कहने का तरीका होता है, उसी को हम लोग कथन कहते हैं। मैं चर्चा कर रहा हूं, बात कर रहा हूं नरेशन पर, आपसे कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? डायरेक्टली कर रहा हूं या इनडायरेक्टली? जो भी कर रहा हूं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, वही क्या है? कथन है। याद रखना, ये याद रखना, वही क्या है? कथन है। दो शब्द से मिलकर बना, नरेट से और आईओएन से मिलकर
तो बना है नरेशन। नरेट क्या है? वर्ब है। आईओएन क्या है? सफिक्स है। आगे और जानते हैं इसमें। अब जो है एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं कुछ, कि राम सेड टू श्याम आई एम बिजी। राम ने श्याम से कहा मैं व्यस्त हूं। राम ने श्याम से क्या कहा? मैं व्यस्त हूं। और एक सेंटेंस और है, राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज बिजी। अब दोनों सेंटेंस में फर्क देखना है कि क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में। दोनों नरेशन ही है, लेकिन दोनों क्या कहने का तरीका एक है। एक का तरीका जो है वो डायरेक्ट है, वो एक का तरीका क्या हो गया? डायरेक्ट कह रहा है कि मैं क्या हूं? व्यस्त हूं। एक का कहने का तरीका क्या हो गया बाबू? डायरेक्ट हो गया, वो कह रहा है कि मैं व्यस्त हूं। और दूसरा का जो कहने का तरीका है वो इनडायरेक्ट है। क्यों इनडायरेक्ट है तरीका? क्योंकि उसको कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करके कहा है, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन करके कहा है, इसीलिए इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वक्ता के बात को किसी दूसरे के सामने कहने का जो तरीका होता है वही क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। तो देखो यहाँ दोनों सेंटेंस क्या है? एग्जाम्पल नरेशन का है। एक डायरेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट है, क्योंकि इसमें जो कहने का तरीका है वो डायरेक्ट क्यों है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आया है, और इसमें क्या है? उसके जगह पर कुछ परिवर्तन होकर आया है, या चेंज ऑफ टेंस में हो, चेंज ऑफ पर्सन में हो, या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो, कुछ भी परिवर्तन होकर आया है। तो जब परिवर्तन होकर आएगा तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, और जब परिवर्तन नहीं रहेगा, जैसा रहेगा वो बहु रहेगा, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा। तो आगे और जानेंगे हम लोग कि इसके पार्ट्स देखते हैं, काइंड्स ऑफ नरेशन। तो नरेशन के दो भेद हैं, एक है डायरेक्ट नरेशन या स्पीच कहो, या एक इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच कहें, प्रत्यक्ष कथन, और एक क्या है? अप्रत्यक्ष कथन। एक हो गया प्रत्यक्ष और दूसरा हमारा क्या है? अप्रत्यक्ष कथन। याद रखना, एक है प्रत्यक्ष और दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष। तो जानेंगे हम लोग कि प्रत्यक्ष कथन किससे कहेंगे, अप्रत्यक्ष कथन किससे कहेंगे, डायरेक्ट नरेशन किससे कहेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन किससे कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच किससे कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच किससे कहेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए बाबू, डायरेक्ट स्पीच किससे कहेंगे? जब वक्ता के कथन को हम हूबहू उसी के शब्दों में किसी दूसरे से कहते हैं या दोहराते हैं, जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में किसी दूसरे से कहते हैं या दोहराते हैं, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब वक्ता के कथन जो रहेगा उसको हम हूबहू उसी के शब्दों में किसी दूसरे से कहते हैं या उसे दोहरा देते हैं, जैसे कहा वैसे ही कह दिया, तो डायरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कहलाएगा। जैसे ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक, उसने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं? पुस्तक पढ़ रहा हूं। उसने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं जी? पुस्तक पढ़ रहा हूं। कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट है? तो याद रखना कि वक्ता के कथन डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहता है। वक्ता के जो कथन है, मेन शब्द है, वो सेंटेंस जो होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ये देख रहे हो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच की पहचान है। इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर सेंटेंस दिया रहेगा तो समझना कि डायरेक्ट है, क्योंकि वक्ता यहाँ पर खुद ही बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं। वक्ता खुद ही बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, है ना, और सेंटेंस जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है। जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में किसी दूसरे से कहते हैं या दोहराएंगे तो क्या हो जाएगा? वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, प्रत्यक्ष कथन कहलाएगा। और अप्रत्यक्ष कथन किसे कहेंगे? इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर, जब वक्ता के कथन को हम उसी के शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में किसी दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, जब हम वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर हम अपने शब्दों में किसी दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तब वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं उसको? इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, उसमें था ही सेड आई एम रीडिंग, और यहाँ क्या हो गया? ही सेड दैट ही वाज रीडिंग। यहाँ पर परिवर्तन आपको दिख रहा है। परिवर्तन ये दिख रहा है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या हो गया है? हट गया है। चेंजेस क्या इसमें देख रहे हैं? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब चेंज हो गया, उसके साथ कुछ पर्सन्स में चेंज हो गए, उसके साथ टेंस में चेंज हो गया, तो इस तरह से इनडायरेक्ट हो गया। और ये बात याद रखना कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है इनडायरेक्ट में, और उसके स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है
और उसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया है, ये दैट का प्रयोग किया गया है। पर्सन्स भी चेंज हो गए हैं और उसके साथ साथ वर्ब में भी चेंज हो गया है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब जानेंगे कि कुछ और चीज़ों के बारे में। तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, याद रखना कि डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक भाग का नाम है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे भाग का नाम है रिपोर्टेड स्पीच। एक जो भाग होता है डायरेक्ट स्पीच का, जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और दूसरा भाग जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहेंगे हम लोग, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस जो होता है ना। डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होगा, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा सेंटेंस और एक सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होगा वही क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। और दूसरा जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस जो होगा, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस रहेगा वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में सेंटेंस होगा वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। वक्ता के मुख जो बात होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही रहता है। वक्ता के मूल कथन जो होता है वो कहाँ रहता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहता है। अब जानेंगे कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस दिया हूं डायरेक्ट स्पीच का, ही सेड टू हिज ब्रदर आई हैव बाउट ए बुक। अब देखो पहले जो शुरुआत हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर में है ना, और ये जो आई हैव बाउट ए बुक जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। तो ये पहला भाग जो है आपका ये रिपोर्टिंग स्पीच है, याद रखना। ये भाग जो हो गया आपका क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में है। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के क्या है बाबू, बाहर में है। इसीलिए इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, याद रखना। ये बाहर वाला जो इधर इस साइड में है क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्यों कहेंगे इसको रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में सेंटेंस दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में सेंटेंस, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में सेंटेंस रहेगा वो रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच में भी कुछ और चीज होता है, जैसे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। इसी सेंटेंस से एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट इसमें कौन हो जाएगा। तो इसमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया ही, रिपोर्टिंग वर्ब कौन हो जाएगा, तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब हो गया सेड, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो हिज ब्रदर हो गया। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसका, हिज ब्रदर हो गया। अब इधर कहोगे कि रिपोर्टेड स्पीच वाला में क्या सब्जेक्ट है, तो आई यहां पर सब्जेक्ट हो गया, और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या है, तो इसका वर्ब हो गया हैव बाउट हो गया, हैव बाउट हो गया। और उसके रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट क्या है इसका, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है ये बुक हो गया। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया बाबू, ये बुक हो गया। रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कौन हो गया इसमें, ये बुक हो गया, याद रखना। तो डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग हुए, दो, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहेगा रिपोर्टेड स्पीच, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा डायरेक्ट स्पीच में तो रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट भी दिया रहता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, नरेशन का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक जितने भी पढ़ने वाले हैं सब तक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह से हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।